मणि महेश महादेव के अनेक रहस्यमयी स्थानों में से एक, जो कैलाश की तरह ही रहस्यमयी और अनसुलझा है। भगवान शिव से जुड़े देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जो भोलेनाथ के चमत्कारों के गवाह रहे हैं। ऐसी ही एक जगह है मणि महेश। कहते हैं भगवान शिव ने यहाँ पर सदियों तक तपस्या की थी। इसके बाद से ये पहाड़ अत्यंत रहस्यमयी बन गया। ऐसा माना जाता है कि आज तक इस पहाड़ की ऊंचाई कोई नहीं नाप सका। इस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो भी ऊपर गया वो वापस लौटकर नहीं आया। एवरेस्ट के सामने इस पहाड़ की ऊंचाई कुछ भी नहीं, लेकिन इस पहाड़ को आज तक मापा नहीं जा सका। मणि महेश पर्वत भी धरती पर कैलाश पर्वत जितना ही पुराना है। इसका जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है, जो कि हिमाचल की बर्फीली वादियों में मौजूद है। अनेक रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र है मणि महेश, जहाँ भगवान शिव के मणि रूप के दर्शन करने लोग बेहद कठिन चढ़ाई चढ़कर पहुँचते हैं, वो भी केवल कुछ क्षणों के उस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए जो बेहद अविश्वसनीय है। महादेव के सानिध्य में होने के कुछ क्षण, जिसका लोग बेसब्री से पूरी रात भजन सत्संग कर जागते रहने के बाद इंतजार करते हैं कि कब मणि महेश पर्वत पर वो एक प्रकाश की किरण उभरेगी और महादेव के साक्षात दर्शन होंगे। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी पार्वती से शादी करने के बाद भगवान शिव ने मणि महेश नाम के इस पहाड़ की रचना की थी। कहते हैं महादेव 6 महीने कैलाश पर्वत पर और 6 महीने मणि महेश पर्वत पर निवास करते हैं। कहते हैं एक बार एक गडरिया मणि महेश पर्वत पर अपनी भेड़ों को लेकर चढ़ गया था, मगर पर्वत पर चढ़ने के बाद वो भेड़ें और वो गडरिया पत्थर में बदल गए। ऐसे ही कुछ मिलते जुलते पत्थर आज भी मणि महेश पर्वत पर मिलते हैं। एक और मान्यता है कि एक बार एक सांप ने इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी, मगर वह भी पत्थर का बन गया। इसके बाद किसी ने भी यहाँ चढ़ने की कोशिश तक नहीं की। हिमाचल की पीर पंजाल की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से तहसील भरमौर में स्थित है प्रसिद्ध मणि महेश तीर्थ। मणि महेश शिखर पर भोर में एक प्रकाश उभरता है, जो तेजी से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश कर जाता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान हो गए हैं, तथा ये प्रकाश उनके गले में पहने जाने वाले शेष नाग की मणि का है। मणि महेश पर्वत का शाब्दिक अर्थ है महेश के मुकुट में जड़ा नगीना। विद्वानों के अनुसार इस पर्वत पर शिव शेषनाग के मणि रूप में विराजमान है और माता पार्वती गिरजा के रूप में बसती हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से शंकर जी का ध्यान करता है, उसे पर्वत की चोटी पर उनकी आकृति दिखाई देती है। इस अद्भुत दृश्य का दर्शन करने वाले लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बताया जाता है कि मणि महेश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ शाम व रात्रि के मध्य काल में भक्तजनों को दर्शन देते हैं। उनकी ये महिमा सूर्यास्त के समय देखी जा सकती है। उस वक्त सूर्य की किरणों के पर्वत पर पड़ने से महादेव की छवि बनती है। मणि महेश पर्वत की चोटी हमेशा बर्फ और बादलों से ढकी रहती है। मान्यता है कि नीलकंठ अपने जिस भक्त से प्रसन्न होते हैं, उसे आधी रात में दर्शन जरूर देते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पर्वत की चोटी से एक मणि की तरह प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप गूगल और यूट्यूब पर देखेंगे तो मणि महेश पर्वत का नजारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पहली नजर में किसी को भी ये धोखा हो सकता है कि ये चकाचौंध सूरज की रोशनी की होगी, लेकिन ऐसा असल में कुछ नहीं है। सूरज का डायरेक्शन इस मणि के प्रकाश से बिल्कुल विपरीत है। मतलब मणि महेश पर्वत पर एक ही समय में 2 रोशनियां दिखाई देती हैं, पहली सूरज की और दूसरी महादेव के मणि रूप की। एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। सूरज की रोशनी तो पीले सफेद कलर की होती है, मगर मणि महेश पर्वत की चोटी से निकलने वाली रोशनी पूर्णतया नीले कलर की होती है और उस वक्त आसमान में नीला रंग छा जाता है। कहते हैं वो रोशनी मणि से निकलती है और वो मणि वासुकी नाग के सर पर लगी है, जो कि महादेव के गले में विराजमान है। पर्वत से निकलने वाला प्रकाश इतना तेज होता है कि कोई भी ये नज़ारा 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख सकता है। कैलाश पर्वत की तरह मणि महेश पर चढ़ना भी मुमकिन नहीं है। इस पर्वत के शिखर तक जिसने भी पहुंचने की कोशिश की है, उसे असफलता ही हाथ लगी है। माना जाता है कि भगवान शिव एक अदृश्य शक्ति बनकर लोगों को चढ़ने से रोक देते हैं। मणि महेश की कुल ऊंचाई कितनी है, इस बात का ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ शोध के अनुसार इसकी ऊंचाई 18,564 फुट है।
इसकी ऊंचाई ज़्यादा न होते हुए भी इसके शिखर तक पहुंचना असंभव है। सन 1968 में इंडो जापानीज की एक टीम ने, जिसका नेतृत्व नंदिनी पटेल कर रही थी, इस पर चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन वे इस कार्य में असफल रहे। मणिमहेश तक पहुंचने के लिए यात्रा भी बेहद कठिन है। यात्रा के पड़ाव में कई ऐसे स्थान आते हैं जो कि बेहद रहस्यमयी हैं। पहले पड़ाव पर आता है ब्रह्माणी देवी का मंदिर। कहते हैं इस मंदिर में आराधना किए बिना मणिमहेश की यात्रा पूरी नहीं होती। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पहले ब्रह्माणी देवी यहाँ रहा करती थी। एक बार 84 साधु यहाँ पहुंचे। चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वह यहाँ आराम करने के लिए रुकना चाहते थे, मगर माता इस बात के लिए राजी नहीं हुई। तब शिवजी ने अनुनय विनय कर उन्हें यहाँ रोकने पर राजी कर लिया। उस बात से माता नाराज हो गई और इसी यात्रा के अगले पड़ाव पर उन्होंने निवास किया। इसके बाद वे 84 साधु संत शिवलिंग के रूप में तब्दील हो गए, जिनका दर्शन आज आप भी इस मंदिर में कर सकते हैं। इसी यात्रा के एक पड़ाव पर आता है 84 का मंदिर, जो यम का एकमात्र मंदिर है। वैसे तो हर मंदिर में जाने के लिए सभी लोग बहुत बेचैन रहते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां लोग जाने से डरते हैं। कुछ लोग तो यहाँ बाहर से ही नतमस्तक होकर निकल जाते हैं। माना जाता है हर आत्मा को, चाहे जीवित होकर या मृत, एक बार इस मंदिर में जरूर आना पड़ता है। यहाँ आत्मा के पैर उल्टे होते हैं। सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद काफी मुश्किलों को पार करते हुए आता है मणिमहेश पर्वत। इस पर्वत की खासियत है कि यह सूरज की किरणों के अनुरूप अपना रंग बदलता है। कहते हैं पहले महादेव के निशान भी यहाँ मिला करते थे। कई बार नंदी के पैरों के निशान भी देखने को मिले थे, मगर ये बातें काफी पुरानी हो चुकी हैं। विज्ञान के पास हर घटना के अपने तर्क और एक्सप्लेनेशंस होते हैं, मगर मणिमहेश एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। वैज्ञानिकों के पास इस अद्भुत आश्चर्य का कोई जवाब नहीं। मणिमहेश की यात्रा का श्रेय सिद्ध योगी चरपटनाथ जी को है, जिन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया था। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को एक बार मणिमहेश की यात्रा जरूर करनी चाहिए, जहां महादेव का साक्षात दर्शन और सानिध्य मिलता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।